अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत के अजीबो गरीब हालात, इंसानों और जानवरों के दरमियान फ़ैसला। जानवरों से भी क़िसास लिया जाएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब ज़मीन को चमड़े की तरह खींच कर फैला दिया जाएगा और मखलूक़ात इंसान, जिन, चौपाए, वहशी जानवरों को मैदान हशर में उठाया जाएगा, उस दिन अल्लाह ताला जानवरों से क़िसास लेंगे। हत्ता कि सींग वाली बकरी से बेसींग बकरी को टक्कर मारने का क़िसास लिया जाएगा। जब अल्लाह ताला जानवरों के दरमियान हिसाब से फारिग होंगे तो उन्हें हुक्म देंगे कि मट्टी हो जाओ। जब काफिर ये देखेगा तो कहेगा किसी तरह मैं मट्टी हो जाता। जानवरों की खुशी। हज़रत अबू इमरान अलजोई फरमाते हैं, मुझे हदीस बयान की गई है कि जब जानवर ये देखेंगे कि इंसानों के दो गिरोह बना दिए गए, एक जन्नत की तरफ, दूसरा जहन्नुम की तरफ, तो जानवर इंसानों को पुकारेंगे और कहेंगे सब तारीफ़ें इस ज़ात के लिए हैं जिसने हमें तुम्हारी तरह नहीं बनाया। ना हम जन्नत में जाने की उम्मीद रखते हैं, ना अजाब से डरते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियों को आपस में लड़ते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुम्हें पता है ये किस लिए लड़ रही हैं? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, लेकिन अल्लाह ताला को पता है और अनकरीब क़यामत के दिन वो इन दोनों के दरमियान फ़ैसला करेगा। सबसे पहला फ़ैसला। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस झगड़े का फ़ैसला किया जाएगा दो बकरियों के दरमियान होगा, इनमें एक सींग वाली और एक बग़ैर सींग के। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस बकरी का भी हिसाब लिया जाएगा जिसने किसी बकरी को टक्कर मारी होगी, और पत्थर से भी हिसाब लिया जाएगा वो इंसान की उंगली में क्यों चुभा था। बिलाशुबा शिकार करने का क़िसास। हज़रत शुरैत बिन सुवैद फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने चिड़िया को ज़बा किया, बिला वजह ज़बा किया, तो अल्लाह ताला के पास इख्तिजाज करेगी कि या अल्लाह फ़लाँ ने मुझे फजूल ज़बा किया, किसी नफ़ा के लिए ज़बा नहीं किया। एक और हदीस में है, इजाफ़ा है कि ना तो उसने मुझे कत्ल करके खुद फ़ायदा उठाया, ना ही मुझे छोड़ा कि मैं ज़मीन में ज़िंदगी गुजार लेती। एक और हदीस में है, जिस इंसान ने चिड़िया को या इससे बड़े जानवर को नाहक ज़बा किया, उससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़यामत के दिन सवाल करेंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह, उसका हक़ क्या है? इरशाद फरमाया, उसका हक़ ये है कि उसको ज़बा करे, फिर उसको खाए, उसका सर इसलिए ना काटे कि उसे फेंक दे, जानवर का चारा ना डालने पर सज़ा। हज़रत हसन फरमाते हैं कि एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऊँट पर हुआ जिसे दिन चढ़े बांधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वापस तशरीफ़ लाए तो ऊँट इसी तरह बांधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट के मालिक से कहा, तूने आज इसे चारा नहीं डाला? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क़यामत के दिन तुझसे झगड़ा करेगा। एक बिल्ली पर जुल्म का वाक़या है। हज़रत इब्ने उमर से रवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक औरत एक बिल्ली की वजह से जहन्नम में दाखिल हुई, जिसे उसने बांध कर रखा, ना उसे खिलाया ना ही छोड़ा कि वो ज़मीन के परिंदे खा सकती। जानवर को ज़बह करने से उसकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है। हज़रत अबू बकर से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शिकार भी शिकार होता है उसकी तस्बीह ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जगह एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाते हैं जो उसकी जगह तस्बीह करता है, हत्ता कि वह शिकार क़यामत के दिन हाजिर हो जाए।